गुड इवनिंग एवरीवन। आज करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे पहले एक बार हम देखते हैं कि ओवरी में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। राइट, सी व्हाट हैपेंस इज जो ह्यूमन फीमेल होती है अराउंड जब फीटस 3 मंथ्स का होता है, यानी कि 6 महीने बर्थ से पहले, उस फीमेल फीटस में देर आर अराउंड 2 मिलियन एग्स। और ये 2 मिलियन एग्स जो हैं कौन सी स्टेज में? प्राइमरी oocyte की स्टेज में। ठीक है, उसके बाद एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है कितने एग्स रहते हैं? देर आर 1 मिलियन एग्स in the newborn baby female. Right, now by the time the baby the female reaches the puberty, it remains with 4 lakh eggs only. तो आप देखो कि 2 मिलियन से 1 मिलियन पर रिड्यूस हुई, 1 मिलियन से ये 4 लाख पर रिड्यूस हुई। ठीक है, अगर हम प्यूबर्टी की एज 13 ईयर्स माने और हम ये मानते हैं कि एक फ़ीमेल 45 ईयर्स की एज तक फर्टाइल रहती है, यानी कि टोटल जो है फर्टाइल ईयर कितने हैं एक फीमेल के पास? 32 ईयर्स। राइट, नाउ ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो देर आर हर 28 डेज में एक एग रिलीज होता है। ठीक है, तो आप ये मानो कि 1 ईयर में कितने एग्स रिलीज होंगे? अराउंड 13। तो और 32 ईयर्स में टोटल कितने एग्स प्रोड्यूस होंगे? 416 एग्स। राइट, तो अब आप देखो जो चीज़ 2 मिलियन एग से शुरू हुई थी वो 416 तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, यानी कि बहुत सारे एग्स जो हैं वो वेस्ट जाते हैं और वो देर आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी बैक। ठीक है, तो अब जो है ये जो मतलब गैमीट, ये हमने जो कहा कि एक एग प्रोड्यूस होता है हर 28 डेज में, यानी कि जो गैमीट फॉर्मेशन होती है, और फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीट को बोलते हैं ओवा। ठीक है, तो ये जो गैमीट फॉर्मेशन, जैसे अभी मैंने बताया कि हर एक 28 डेज में एक जो है ओवा मैच्योर होता है, तो ये जो गैमीट फॉर्मेशन है ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है फीमेल्स में। ठीक है, और जो कि अराउंड 28 डेज लेती है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड it involves changes in the structure and function of female reproductive system. करेक्ट, तो ये साइक्लिक एक्टिविटी जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज लाती है इन एवरी 28 डेज, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, once again the gamete formation in females is a cyclic activity that takes about 28 days, and it involves changes in the structure and function of reproductive system, and this is known as menstrual cycle. Right, now this menstrual cycle, if you see, it is divided into 3 phases. First one is follicular phase, और इसको प्रोलिफरेटिंग फेज भी बोलती हैं। ठीक है, जो कि इट रिक्वायर्स 15 days टू कंप्लीट। राइट, सेकेंड फेज इज नोन एज ल्यूटियल फेज, और सेक्रेटरी फेज जो कि कंप्लीट होती है 10 days में। और जो थर्ड फेज है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, जो कि लेती है 4 days, यानी कि इन ऑल इस तरह जो है जो 28 days की साइकिल है वो इस तरह 3 phases में डिवाइडेड है।
ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फेज, दैट इज फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिंग फेज। देखो क्या होता है कि प्रीवियस साइकिल में क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये डिक्रीज लेवल जो है ये ट्रिगर करता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस FSH एंड RH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कौन रिसीव करता है, ये रिसीव करता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट को एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, यानी एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये एडिनो हाइपोफाइसिस उसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, अब आप देखो क्या होता है कि ड्यूरिंग यू नो ये जब ग्राफिन फॉलिकल, जब ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होता है तो क्या होता है कि अब आप ये देखो कि ये जो oogonia है दे फॉर्म अ एग नेस्ट, और उस एग नेस्ट में से एक सेल एनलार्ज करता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, और अब ये जो है या एग नेस्ट है या ये जो ओवेरियन फॉलिकल है, ये पूरा जो है ओवेरियन फॉलिकल है, इसकी ग्रोथ जो है किसके इन्फ्लुएंस में होती है, दिस ग्रोथ इट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा, मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, ये जो सेंट्रल में जो हमें मैंने बताया ना कि उनमें से एक साल एनलार्ज करके प्राइमरी oocyte बनाता है, तो ये जो प्राइमरी oocyte है इसका मैच्योरेशन जो है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से इन्फ्लुएंस में होता है। थर्ड इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अगला फंक्शन क्या है कि इट स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर सेल्स टू सिक्रीट एस्ट्राडायोल या एस्ट्रोजन। फॉलिकुलर सेल्स कौन से होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ना प्राइमरी oocyte को जो सेल्स सराउंड कर रहे हैं ये वाले सेल्स, और ये देखो ग्रोथ हो गई, इस तरह बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स बनते हैं। तो ये जो सेल्स है फॉलिकुलर सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन या एस्ट्राडायोल हार्मोन। ठीक है, अब सी व्हाट, ओके, ये तो हो गया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। अब इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है ओवा के डेवलपमेंट में, क्या करता है कि यूट्रस को प्रिपेयर करता है किसके लिए, कि फीटस का ओव्यूलेशन के बाद जब फीटस प्रोड्यूस होगा उस फीटस को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाए, और उस फीटल के नरिशमेंट के लिए वो तैयार करता है किसको, यूट्रस को। दूसरा, वो कैसे तैयार करता है यूट्रस को, यूट्रस इनिशियली तो जो है थिन होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, बट धीरे धीरे साइकिल जैसे प्रोग्रेस करती है वो थिक होता जाता है। तो यूट्रस थिक कैसे होता है, बाय डेवलपिंग स्मूथ मसल लेयर जिसको कहते हैं मायोमेट्री। ठीक है, यानी कि जो मस्कुलर लेयर है वो थिकन हो जाता है बाय डेवलपमेंट ऑफ स्मूथ मसल लेयर। जो अपर मोस्ट लेयर है यानी कि एपिथेलियल लाइनिंग है वो भी थिकन हो जाती है बाय डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग ऑफ द सेल, यानी कि एंडोमेट्रियम भी थिकन हो जाता है। ठीक है, और यूट्रस में जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होने लग जाती है, और वो जो है सो दैट जो है दे कैन ब्रिंग फूड मटेरियल एंड वेरियस अदर मटेरियल अलॉन्ग विद द इन द ब्लड, अलॉन्ग विद द ब्लड, राइट। इसके अलावा जो एंडोमेट्रियल सेल्स है वहाँ पर ग्लाइकोजन और फैट भी एक्यूमुलेट होता है, और ग्लैंड्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगला जो एस्ट्रोजन का फंक्शन है वो ये है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है ना, तो और यू कैन से ओविडक्ट जो होती है वो ट्यूब्स जो है वो थिकन हो जाती हैं। और तुम्हें पता है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर सीलिया होते हैं, तो सीलिया जो है वो भी सीलिया, नंबर ऑफ सीलिया भी इंक्रीज हो जाते हैं और उनका मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाता है जिससे कि वो ओवा को ट्रांसफ़र कर सकें टू द यूट्रस। ठीक है, ये तो फंक्शंस थे एस्ट्रोजन या एस्ट्राडायल के। बट एक आफ्टर एक अमाउंट, एक कॉन्सेंट्रेशन जब एस्ट्रोजन की इंक्रीज हो जाती है ब्लड में, तब इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल शुरू हो जाता है। क्या होता है कि इसका जो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है
वो क्या करेगा कि अब वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन जो है अब वो रिलीज नहीं करता। ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया। अब उसका सिक्रेशन जो है ये स्टॉप कर देता है, बट ये LHRH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। ठीक है, और ये LHRH कौन रिसीव करेगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके क्या रिलीज करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है कि ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को इंड्यूस करेगा टू बस्ट एंड इजेक्ट इट्स एग। ये देखो मैं बताती हूँ, ये देखो, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है और ये सेंट्रल में ओवा है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आके ये जो फॉलिकल है ये ओवा को रिलीज करता है आउटसाइड, टू द आउटसाइड, यानी कि ओवरी से रिलीज करने में हेल्प करता है, इंड्यूस करता है। कौन? ये LH। दूसरा कि ये जो ओव्यूलेशन होता है या इजेक्शन ऑफ एग होता है वो 14th डे पर होता है। ये जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये इजेक्शन ऑफ एग्स कितने इंटरवल में करता है? आफ्टर एवरी 14 डेज। ठीक है, और इस टाइम पे जो एग होता है वो किस स्टेज में होता है? वो जो है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होने वाली स्टेज में होता है, बिकॉज जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो जस्ट प्रोग्रेस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स जो होते हैं ये फर्स्ट फेज में होते हैं, जिसको मैंने पहले भी बताया था क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिंग फेज। और ये फेज कितने दिन तक चलता है? ये चलता है 14 डेज तक। नाउ कम्स द सेकेंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज, जो कि अराउंड 10 डेज लेता है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि ये जो मैच्योर ओवा है ये रिलीज होता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, जिसको ओव्यूलेशन भी बोलते हैं, यानी कि FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ओव्यूलेशन होता है। साइड बाय साइड क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है एक और रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, नोन एज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये मैं दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये देखो, हाइपोथैलेमस जो है वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है अभी मैंने दिखाया ना कि ये ग्राफियन फॉलिकल जो है जब जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो यहाँ पे इस ग्राफियन फॉलिकल की ये जो स्पेस है ये एम्प्टी हो जाती है। इसको येलो कलर, यानी कि ये स्पेस जो है एम्प्टी हो जाती है, oocyte वाली स्पेस जो है खाली हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है व्हाट इट विल डू कि ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, जो ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल बचा है वो जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ग्रो करता है तो जो बीच में जो स्पेस है ना दैट गेट्स फिल्ड अप विद द येलो सब्सटेंस, इसलिए मैंने इसको येलो से किया था। ये जो स्पेस है एक येलो सब्सटेंस से भर जाती है। तो एक तो उसमें येलो सब्सटेंस भरता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटियम। जो ये ब्रोकन थीकल सेल्स है ना उनमें से जो लिम्फ और ब्लड निकलता है वो भी उस कैविटी में फिल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल विच इज़ फिल्ड अप विद द येलो सब्सटेंस एंड लिम्फ एंड ब्लड, उसको अब हम क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे या येलो बॉडी बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि वो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल अब क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सेक्रेट करता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन, दैट इज़ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन के अलावा एक लिटिल थोड़ी अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है या एस्ट्रोडायोल भी सिक्रीट करता है। अब प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन क्या है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो अभी भी उसकी यूटरस की कंटिन्यूसली जो है उसका एनलार्जमेंट कर रहा है, एंडोमेट्रियल की यानी कि यूट्रस के जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसका एनलार्जमेंट कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स को भी मेंटेन कर रहा है,
थ्रू आउट उसको प्रेगनेंसी में मेंटेन करने के लिए फेलोपियन ट्यूब्स की भी एनलार्जमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन जो है फीटस के इम्प्लांटेशन के लिए भी ज़रूरी है, यूट्रस में फीटस का प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो। तीसरा ये है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो है एंडोमेट्रियल, अभी हमने बताया था कि ग्लैंड्स डेवलप होती हैं, वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड सिक्रीट करे फॉर द फीटस। नेक्स्ट फंक्शन जो है प्रोजेस्टेरोन का वो ये है कि वो यूट्राइन मूवमेंट यानी यूट्रस के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, कम कर देता है, और उस जिससे कि यूट्रस जो है वो क्वाइट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो थे सारे डेवलपमेंट के। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी सिक्रीशन जो है वो रिड्यूस कर देता है, यानी कि हाइपोथैलेमस को पर उसका नेगेटिव इफेक्ट रहता है हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन का, जिससे कि फॉलिकुलर एफएसएच जो है वो सिक्रीट ना हो, ठीक है सर। सो ये सारे इवेंट्स जो होते हैं ये जो है कब होते हैं, सेकेंड फेज में यानी कि ल्यूटियल फेज में होते हैं, और ये दैट टेक्स अराउंड 10 डेज तक ये इवेंट्स चलते हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड फेज, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, और ये कितने दिन चलता है, ये 4 दिन चलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज ये सब प्रोसेस हो गए, सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जो भी मैच्योर ओवर रिलीज हुआ है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो वो साइट है वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा, जिसको कहते हैं ऑटोलेसिस, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑटोलिसिस ऑफ oocyte, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन से क्या होगा कि जो LHRH अभी रिलीज कर रहा था हाइपोथैलेमस, वो LHRH जो है वो दैट विल नॉट बी रिड्यूस्ड, उससे क्या हो गया, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल नॉट बी रिलीज, या उसका सिक्रीशन जो है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कम सिक्रीशन से क्या होगा कि अभी तक जो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा था ना, वो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप ना होने के बजाय अब उसका रिग्रेशन हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता था, अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, कॉर्पस ल्यूटियम वो सिक्रेटिंग प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। अब क्या होगा, उसके प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का लेवल डाउन हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के लेवल डाउन होने से क्या होगा कि जो यूट्राइन लाइनिंग है वो धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और या उसका रिमूवल शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी स्लफिंग ऑफ शुरू हो जाती है। दूसरा, ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर होना शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, और उससे क्या ब्लड वेसल्स जब रप्चर होते हैं तो ब्लीडिंग भी होती है। थर्ड इफेक्ट क्या होता है रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन से, कि जो फेलोपियन ट्यूब जो अब तक डेवलप कर रही थी, थिकन हो रही थी, वो लाइनिंग उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो यूटेराइन टिश्यू और फेलोपियन ट्यूब जो डेवलप हुए थे वो अपने टिश्यूज़ को कास्ट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, रिमूव करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द रिमूवल और ब्रेक डाउन ऑफ दिस टिश्यू, वहाँ से ब्लड रिलीज होता है फ्रॉम द रप्चर्ड एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स, और टिश्यू फ्लूइड भी रिलीज होता है। और ये जो ब्लड और टिश्यू फ्लूइड है, दे आर रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वजाइनल ओपनिंग, राइट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, दिस होल प्रोसेस जो भी हमने डिस्कस किए तीनों फेज, या फिर इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। और ये जो है दैट ऑन एन एवरेज, हमने बताया 4 डेज, बट इफ़ यू रेंज से ये 3 to 5 डेज तक चलता है। और इसके दौरान इफ़ यू सी 50 to 100 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट, और इसीलिए इस पीरियड को, यानी कि इस मेंस्ट्रुएशन फेज को या थर्ड फेज को फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग भी बोला जाता है।
ठीक है। अब लास्ट फेज में क्या होता है कि जो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस पर जो इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है वो जो है ख़त्म हो जाता है। ये देखो आप समझ में आएगा। तो और यानी कि डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन जो है दे एक्टिवेट द हाइपोथैलेमस so that they can release FSH-RH और FSH-RH again जो है it enters the first phase that is the secretory phase or proliferating phase of menstrual cycle। menstrual cycle का पूरा जिस्ट जो है वो इस पिक्चर में है। इसको मैं थोड़ी देर होल्ड करती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।